जब पैदा हुआ ठीक ठाक था। कब और किस तारीख को हुआ था? 17 तारीख कचरा फचरा गया होगा, थोड़ा सा साफ हो जाएगा। हम बोले ठीक है भाई, तुम्हारा बच्चा जैसे कहोगे वैसे होगा। मन निकला कि इन्फेक्शन है। तो हम बोले ठीक है, कहन कि सुई दवाई चल रहा है, बच्चा सुई दवाई से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया है, उसका जांच कराएं, सब कराएं। फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन लेवल वो कह रहे थे। फिर फ़ोन किए डॉक्टर, बोले इन लोग से कि मतलब बच्चे को लेके जाइए कहीं पे दिखाना हो दिखा लीजिए, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से गए। उसके बाद जो है सागंज ले गए? हाँ, सागंज लेके गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजेस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य, मेरे साथ मिथिलेश यादव। बता दें कि जो डॉक्टर भगवान का स्वरूप होता है, जिस डॉक्टर पर भगवान के बाद लोगों का विश्वास टिका होता है, लेकिन एक घटना आजमगढ़ फुलपुर कोतवाली के शेखपुर पिपरी की है, जहां पर एक परिवार अपने बच्चे को फुलपुर सीएचसी से स्वस्थ रूप में ले जाता है। नवजात शिशु होता है। उसके बाद वो सागंज महफूज नाम के एक डॉक्टर हैं, नामी उनका बहुत नाम भी है, और ऐसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा जांच करा लें, हम आश्वस्त हो जाएं कि बच्चा हमारा सही है। बनी का नाम है तो? प्रियंका यादव। क्या हुआ था? कैसे का घटना है? आप थोड़ा शुरू से बताना। हम गए थे वहाँ 1 बजे सरकारी हॉस्पिटल में। तो हमको पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, तो हम गए वहाँ पे। हमारा बच्चा हुआ, अच्छा खासा हुआ, हमारी डिलीवरी हुई। फिर उसके बाद हमको जब वहाँ से शाम को छुट्टी मिली तो डॉक्टराइन से हम पूछे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रही थी नहीं है, अगर आप लोग को कोई शक हो थोड़ा मोड़ा तो डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो हम फूलपुर डॉक्टर को दिखाने गए, वहाँ पे डॉक्टर थे नहीं, तो हम डॉक्टर महफूज की इधर लेके चले गए। हम कहे थोड़ा सा दिखा दे बस, शक बस, और बच्चा को कुछ हुआ नहीं था। कितने किलो का बच्चा था आपका? 4 किलो का। 4 किलो में कुछ ग्राम मतलब कम था, 5 ग्राम कम था। उसके बाद हम लेके गए वहाँ पे, तो डॉक्टर को दिखाएं तो डॉक्टर बोले कि थोड़ा मोड़ा लग रहा है, कचड़ा पी लिया बच्चा, 2 दिन रख के फिर छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे बच्चे को वहाँ पे रखे थे 2 दिन तक ले। फिर 2-3 दिन तक था वहाँ हमारा बच्चा। फिर बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया है, उसका जांच कराएं, सब कराएं। फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन लेवल वो कह रहे थे। फिर फ़ोन किए डॉक्टर, बोले इन लोग से कि मतलब बच्चे को लेके जाइए कहीं पे दिखाना हो दिखा लीजिए, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से गए। उसके बाद जो है सागंज ले गए? हाँ, सागंज लेके गए थे डॉक्टर महफूज की तरफ। बच्चा अच्छा खासा ठीक था। बस आधा घंटा पहले देखे थे बच्चे को जाके आईसीयू में हमारे घर वाले, तो बच्चा अच्छा खासा ठीक था। एक ये सुई लिखे थे डॉक्टर साहब, 2400-2500 कितने का था। वही लगाते ही हमारे बच्चे की ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, उसका बीपी बैठने लगा। उसके बाद डॉक्टर कागज़ वगज रिफंड का बना के रख के उसके बाद ऊपर चले गए, और कंपाउंडर से कहलवा दिए उन लोग से कि जाओ कह दो कि बच्चे को लेके कहीं पे जाएं, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा। तो हम लोग यहाँ से घर पे थे, यहाँ से गए जब, तब हमारे घर वाले सब लोग डॉक्टर साहब को बुलाने लगे कि एक बार डॉक्टर साहब को बुला दो, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा। तो डॉक्टर साहब को वहाँ पे जाके देखना चाहिए बच्चे को कि कैसा है कैसा नहीं। हमारे बच्चे को ऐसे छोड़ के बस ऊपर चले गए, और उसके बाद बच्चे को कोई सुई दवाई कुछ भी देना चाहिए, कुछ कंट्रोल करना चाहिए, कुछ भी नहीं किए, वैसे ही चले गए। हमारा बच्चा पता नहीं कब से उसी आईसीयू में बस ऐसे रखे थे, हिल रहा था बस। जब हम गए देखें तो बच्चा बॉडी वॉडी में मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है। और हमको ऐसे ऐसे मशीन से हिला के दिखा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे में जान है, लेके जाइए। तो वहाँ पे तब डॉक्टर साहब नहीं उतर रहे थे, तो हमारे घर वाले बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि जब बच्चा सीरियस है, बच्चा बीमार आईसीयू में है, तो डॉक्टर साहब को उसको पास रहना चाहिए, उसको देखना चाहिए, क्यों छोड़ के चले गए। तब डॉक्टर साहब ऊपर से आई तो नहीं आपको रहे लगता थे। है क्या लापरवाही हुई आपको? लापरवाही हुई हमारे बच्चे अच्छा, को। और कितने बच्चे इसमें भर्ती रहे लापरवाही से होता रहा? उसमें बहुत बच्चे थे, 30 बच्चे, बहुत बच्चे थे उसमें। सबके साथ ऐसे हो रहा था? सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा था। सब बच्चे, लगभग 2-3 बच्चे उसमें थे जो सीरियस थे बहुत, और हमारा बच्चा अच्छा खासा ठीक था। हम आधा घंटा पहले हमारे घर वाले देखे थे, बच्चे ठीक था, डॉक्टर कह रहे थे सुबह छुट्टी दे देंगे, बच्चा अच्छा खासा ठीक था। उसके बाद लापरवाही हुई है, वही जो
सुई था वही हमारे बच्चे को डॉक्टर लगा। खुद नहीं आते थे क्या? उनके 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 डॉक्टर खुद नहीं आके इंजेक्शन लगाए हमारे बच्चे को। सुबह 7 बजे आते थे और हमारा बच्चा जब सीरियस था तो डॉक्टर को आके उसको आईसीयू में देखना चाहिए था। उसको मतलब कुछ सुई दवाई या कुछ उसका जब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था तो कुछ देखना चाहिए था ना। डॉक्टर आए नहीं, रिफंड का कागज बना के रख के फाइल वाइल सब रख के चले गए। कितना खर्चा आप लोगों ने किया था? 52,000। खर्चे वाली बात नहीं, हम सोच रहे हैं डॉक्टर के खिलाफ कुछ किया जाए ताकि जो हमारे साथ घटना हुई है वो किसी और माँ बाप के साथ ना हो। पैसा ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, बच्चे की जान नहीं बचा। लापरवाही की वजह से हमारे बच्चे की जान गई है और कुछ नहीं। हमारा बच्चा अच्छा खासा ठीक था, दूध पी रहा था, रो रहा था। अगर हमारा बच्चा सीरियस होता तो हम 3 घंटा 4 घंटा लेके हॉस्पिटल में बैठे रहते। जैसे हमारा बच्चा पैदा हुआ तुरंत हम लेके जाते। बस हम खाली दिखाने के तौर पे गए हैं संतुष्टि के नाम पे। ससुर, और उसके बाद वो भर्ती कर लिए। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा हमारे बच्चे के साथ हो गया। हमारे बच्चे के साथ लापरवाही हुई है। आप लोग कुछ कीजिए ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हो गया। सरकार से क्या मुकदमा आप लोगों ने दर्ज कराया? जब वहाँ पे पुलिस आई थी तो हम लोग हमारे बच्चे को आईसीयू से ज़बरदस्ती निकाल के एम्बुलेंस में बैठा दिए थे। जब हम वहाँ पे रोने लगे, हम कह रहे हैं हमारे बच्चे की जान नहीं, हम कहाँ लेके जाएं। तो वहाँ के पुलिस बोली, जो लोग आए थे दरोगा लोग मौके पे जो आए थे सब लोग बोले कि लेके जाओ, आपके बच्चे में अभी जान है, बच जाएगा। हम कह रहे हैं इसमें जान नहीं है। हमारी मम्मी बोली कि साहब ये हमको लाश दे रहे हो, हम कहाँ लेके जाएं इसको। कह रहे हैं नहीं अभी बच्चे की धड़कन चल रही है। हमारे घर वाले लेके गए जौनपुर, 4-5 जगह डॉक्टर किधर गए, सब लोग बोले कहाँ लेके घूम रही हो इसको, इसमें कुछ है ही नहीं। हमारे बच्चे की जान यहीं चली गई थी। और जब हम दरोगा साहब से बोले कि हम कहाँ लेके जाएं, इसमें जान है नहीं, आप कह रहे हैं है। जब हम रोने लगे तो हमको कह रहे हैं लेके जाओ, अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ होगा तो हम डॉक्टर के खिलाफ कंप्लेन लिखेंगे, हम आपका मुकदमा दर्ज करेंगे। ऐसे ऐसे करके ज़बरदस्ती हमको हॉस्पिटल से निकाल दिए और निकाल दिए मुकदमा यहाँ दर्ज से। हुआ उन डॉक्टरों कुछ पर? नहीं हुआ। आपने शिकायत किया है कहाँ पे? हमने शिकायत कागज किया आपके है। देखो, हाँ, हमने शिकायत किया है। दिखाओ जरा क्या लिखा उसपे है। मुख्यमंत्री को आपने किया है हाँ, कि ऐसे डॉक्टरों के साथ में कठोर कार्रवाई हो? कठोर कार्रवाई हो ताकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। हमार नाम भैया दुर्गावती। क्या घटना घटी? घटना भैया यह घटी है कि बच्चा हमारा फूलपुर अस्पताल में पैदा हुआ और हमार लड़कन गाड़ी नीचे लेके खड़ा रहे। हम सोचे कौन बात अगर हुई कचरा सचड़ा वाली तो हम लेके भाग लिए हैं लड़के हमारे। तब डॉक्टराइन से हम पूछे कि मन हमारा बच्चा कचड़ा वचड़ा ना पियले। कहनी नहीं चाची कचड़ा वचड़ा ना पियले हैं, अगर तुमको शंका होगा तो बच्चे वाले डॉक्टर के दिखा लिया जाए। तो हम अरविंद के पास गए बाबू फूलपुर, तो अरविंद जो है ना रहने, तो हम कहले ले चलो घर, जो है कि हम शाम को फिर लाइक दिखाए ले। तब हमार बिटिया बोलल कि माँ ई जौन हो कि हिला के ले चला महफूज के डॉक्टर के दिखाए दा, शंका जौन हो दूर हो जाए तब घर ही चला। हम कहले ठीक हो। तो वह बाबू हम दिखावे के ले गईली। तो महफूज कहने चाची ऐसा हो कि हम 2 घंटा में 4 घंटा में छुट्टी दे देवे, कोनो बात ना हो तनी बा, एक ठी जाँच खाली कराई। तो हम कहे भैया कराएला। तो वह जाँच बाबू करौने तो कहने चाची तोहार लड़का ठीक बा, थोड़ा हमें शंका लागत है कि इन्फेक्शन हो गया हो अंदर और जौन हो थोड़ा निमोनिया हमें शिकायत लागत है। तो हम कहे भैया तो हमें छुट्टी जिंदा, तो हमारे बच्चा के दवा सुई दियल जाए, आप जो है कि हम लोग निरूपित करके दियल जाए। कहने चाची ठीक है, सुबह हम बेहन छुट्टी दे दें। तो बेहन सुबह बाबू ना छुट्टी दहने, फिर हमारी लड़की को फ़ोन कर उठवा में बोलावत हैं कि पैसा जमा करो। तो हमारी लड़की कैश दे रही है कि मनो हमसे मोबाइल से ले लो, तो ना लोग लहले। तो कहले कि तब हम कैश ना रखे है कि नहीं तो हैं दे दी। तब लोग फिर शाम को भैया इनके देवर खाना न ले कईने, खाना न खाईने, सब खैनी वो नहूँ, हम एक ठे रोटी खैली। हम वहीं अपन फिर लड़की लेके वहीं बच्ची लेके सोई गईली। तब इन गईनी तो इन कुल और फोन लगाए दहनी कि पापो के यहाँ अपने इनके घर हूँ, हमें कुछ पता ना। तो हम बाबू जैसे अखियाँ मुने जैसे हमें के उधर के हपोट ले वैसे हम उठे, बस हम दौड़ल लड़के के लगे गए।
तब देखा थे हमार लड़का इस तरह में। तो हम कंप्यूटर से पूछे थे भैया ये हमार लड़का कैसे हो गया। कहते हैं कि चाची कुछ बात ना है, लड़का वैसे मशीन लगाए ही बड़की, वही से लड़का हिल रहा है। हम कहे भैया हमें सिखावत है, हमें सिखावा जेन लाला डॉक्टर के बुलाए दा तनकी है भैया डॉक्टर के बुलाए दा। भैया डॉक्टर ना बोलो ने डॉक्टर पर्चा उर्चा बनाए कि अगमे भीतर है अपन कुल कार रवैया कै भैल रहने। तब हमारे लोग काने खबर दहने ओहू पे बाऊ बाहरे से डॉक्टर बोलौले रहने जौन सुइया लगत है कि 1 घंटा 1.5 घंटा मुगल मटिया जियावे जाए उहे डॉक्टर आयल रहने सुई लगाओ खातिर लड़कवा पे कि लगाए दे सुइया तो यहाँ से लड़कवा लेके लोन चला जाइए तो हमें कुछ ना हो। तब हम डॉक्टरों ना चिन्ह पौले और कंप्यूटर वाल उहो ना समझ पौले कि नहीं नतिया हो। ऐसे हम खड़ा रही ऐसे ने बात करत रहने बस बाबू हम कुल छोड़ दली हम अपने नातिक लगे जाए खड़ा हो गई। हम कहली हम सुई नहीं लगावे दे। तब कि मनो कि तू सुइया जा नीचवा भर लिया, सुइया भर के बाद तो घूमत रहे कंप्यूटरवा कहले घूमत रहे तो लड़कवा के तू लगाए देबा तो लड़कवा थोड़ी रोई थोड़ी लड़कवा के जान में कुछ आई कर रही ती लोगन लेके चला जी तो लफड़वा ना तभी लोग इतना बड़ा लोग साजिश कर रहे हैं। हाँ हमें इतना बड़ा लोग साबित कर रहा है बाबू। तब हम बच्चा के लगे अपने खड़ा हो गई बाबू। हम कहली माटी हमारा बेकार काहे खोए, मट्टी तो हमारे हमें मिलबे करी लेकिन हम मट्टी बाबू हम मट्टी के लगे खड़ा हो गई। जब हम फोर्स जब आयल तो फोर्स उन्हें बोलौले तो उन बाथरूम में से डॉक्टर निकल के अने तब एक रूम में एक पुलिस के हलाई के डॉक्टर खूब बतियाए लेहन हैं। बतियाए के बाद तब जवन हमन से डॉक्टर और पुलिस निकलल है सेटिंग के मतलब हाँ सेटिंग कहिए तब पुलिस निकलल है बाबू। तो हम दरवाजा ऐसा खोल ली। हम कहली देखा ये पुलिस लेके डॉक्टर बतियावत है ना तो हम कहा थे कंप्यूटर उनकी डॉक्टर बाहर गए हैं। तब एक ठेमरे लड़का राल कहले कि ऐसा न कि बाहर गए हैं तो नंबर दे, नंबर से हम लोग बात करी उनसे, नंबर से संपर्क करी जहाँ भेजें तहाँ लेके जाई तो कहत भाई नंबर उनका ना बा। तब यही पे भैया हमारे सब खफा हो गई कि नंबर डॉक्टर के कंप्यूटर ही तू करत है कुल तू करत है नंबर तोहरे पास ना है। तब एक बाद भैया पुलिस जब आयल तो पुलिस आपन जौन करे तब आई नहीं। तब एक बाद बाबू हम काली बतावा हमें दरोगा साहब मटिया दिहल जाती बुलंस मंगौने ज़बरदस्ती में बुलंस में हमें बैठा दहने। हम बैठ गई इनकी सास बैठ गई नहीं तो हम काली छई बताए दरोगा साहब ई मटिया हमें देत है ई मटिया हम जौनपुर ले के जाए का करब, हम मटिया ले का करब जाए के अब हमें जौन होगा करा हो गए तब अब जौन तुम्हें करे होता तू करा और ना ही तो दरोगा साहब हम तोहरे ऊपर छोड़ देते है तू मट्टी ले जा जहाँ भर लखनऊ ले जाए खो लखनऊ ले जाए आजमगढ़ ले जाए खो आजमगढ़ ले जा। हमार बच्चा अगर जी जाई तो तुहाँ से हम माफ़ी मांग के तोहरे गोरे गलती सब अपन ले लेवे। लेकिन जौन हो दरोगा साहब कहें नहीं ले चलो जौनपुर तुम ले चलो अगर नहीं बच्चा तुम्हारा मतलब पुलिस का जबरदस्ती जौनपुर भेज रही है। हाँ अगर एक्सपायर हो गया बच्चा तुम्हारा तो मैं इसके मुकदमा दर्ज मैं खिलाफ कर लिखूंगी। लेकिन कहाँ हो गई कार्रवाई कार्रवाई कौनो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कौन शिकायत किए थाने में जाके थाने में भैया कौन सुनवाइए ना तो कौन शिकायतिया करी पैसे के में आपका चाहते हैं आप हम ये चाहते हैं भैया कि आज हमारे संगे घटना कईने हमारी बेटी के गर्दन उतारें किसी के औरों गरीब दुखिया के ऐसे करें तो ऐसा हो भैया कि उनका बाबू सीज होए और चाहे उनके ऊपर कोनो कार्रवाई बंद हो। हाँ बस ये है बाबू हम चाहते हैं ऐसा है। हाँ मेरी नाम बताओ। किरण यादव। अच्छा क्या हुआ था? हमारी बहन को डिलीवरी थी सरकारी अस्पताल में डिलीवरी नॉर्मल पैदा हुई। बच्चा 3 किलो कुछ ग्राम मतलब 4 किलो में 5 ग्राम कम था और बच्चा रो रहा था जब पैदा हुआ ठीक ठाक था। और 17 तारीख को हुआ और मतलब हम लोग वहाँ शाम को आए तो जब रिटर्न आने लगे हम लोग तो पूछे कि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो बताई नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को शंका जैसे दिख रहा है तो यहाँ अरविंद डॉक्टर हैं उनको दिखवा लीजिए हल्का सा। तो हम उनके हॉस्पिटल पे जब गए तो डॉक्टर साहब वहाँ नहीं थे अपने घर पे चले गए थे। तो वहाँ से हम लोग लेके घर आ रहे थे तो हमारी बहन बोली थोड़ा सा डॉक्टर महफूज को दिखा दिया जाए सायगंज, अगर कचरा फचरा गया होगा थोड़ा सा साफ़ हो जाएगा। हम बोले ठीक है भाई तुम्हारा बच्चा जैसे कहोगे वैसे होगा। तो बच्चा रो रहा था तो हम बोले बच्चा भूखा हुआ है दूध पिला दो। तो रास्ते में वो अपनी माँ का दूध पीता हुआ गया। जब हम लोग वहाँ लेके पहुँचे डॉक्टर साहब ऊपर बैठे थे तो ऊपर गए तो डॉक्टर साहब देखें तो कहें इसका नाला हल्का पीला है, बच्चा हल्का कचरा पी लिया, इसको नमूनिया हो गया है
और इसको एडमिट करना पड़ेगा 2 दिन के लिए। हम कहे ठीक है। तो आईसीयू में एडमिट कर दिए। आईसीयू में एडमिट कर दिए, फिर एक जांच लिख दिए। फिर जांच जब आई तो उसमें निकला कि इन्फेक्शन है। तो हम बोले ठीक है, कहन कि सुई दवाई चल रहा है, बच्चा सुई दवाई से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहे ठीक है, 2 दिन की बात है, बच्चा ठीक हो जाएगा। हम एडमिट कर दिए। उसके बाद फिर एक इंजेक्शन लिखे 1600 का, तो उस लगाए, बच्चा ठीक ठाक था। फिर बार बार मतलब शाम को जब शाम का टाइम हुआ 9-7 बजे आते हैं, मतलब पैसा जमा होता है। तो हम कहे कि हमारे पास कैश नहीं है, फ़ोन पे ले लीजिए। तो फ़ोन पे नहीं ले रहे थे, कह रहे थे नहीं हमको कैश चाहिए, कैश चाहिए। तो हम कहे हमारे पास 2000 कैश है, ले लीजिए, बाकी पैसा हम बाद में जमा करेंगे, अभी हमारे घर वाले आ रहे हैं। तो माना नहीं, ज़बरदस्ती हमसे जमा करवा लिया। कागज़ मांगने लगे तो बोले अभी देंगे, अभी देंगे। दिया नहीं कुछ, बस 2000 जो जमा किए थे उसी का पर्ची बना के हमको दे दिया। हम कहे कि अभी हमारे घर वाले पूछेंगे कितना जमा किए, तो हम क्या बोलेंगे? कहे ना आपके जो फाइल है, फाइल पे सब लिखाया जाएगा। हम कहे ठीक है। तो फिर शाम को जब दूसरे दिन शाम वाली रात को तब हम बच्चा देख के आए 8 बजे, तो बच्चा ठीक ठाक था, अपने मतलब पैर और फैला रहा था। फिर एक इंजेक्शन लिखे 2400 का, जो इंजेक्शन का फ़ोटो मेरे पास है। और वो इंजेक्शन 2400 का था, तो वही इंजेक्शन लगाने से मेरे बच्चे की मौत हो गई। और बच्चा जब हम देख के आए थे बच्चा ठीक था, हम इंजेक्शन दे के खाना खाया है, उसी के बीच में बच्चा कब मर गया और डॉक्टर हमको बताए नहीं। अंदर अंदर अपना मतलब पर्चा वर्चा रिफंड का बना के सब कुछ रख के और डॉक्टर फरार हो गए। कंपाउंडर से बोल दिए कि बता दीजिएगा, डॉक्टर साहब बाहर गए और वो फरार हो गए थे, उसी में फरार हो गए। अच्छा, तो हम मतलब अपने घर पे फ़ोन किए, पापा आइए, बच्चा सीरियस है, ऐसा ऐसा बात है। ये लोग 4 व्हीलर लेके पहुँचे वहाँ। तो डॉक्टर साहब को हम कहे भैया डॉक्टर साहब को बुलाइए। कंपाउंडर बोला कि डॉक्टर साहब नहीं है, ये तुम्हारा पर्चा बना हुआ है, बच्चे को कहीं दिखवा लीजिए। इसका इंजेक्शन का फ़ोटो मेरे पास है। जी। क्या मोबाइल दो, वाला ना मोबाइल देखा दी। ये देखिए, यही वो इंजेक्शन है जो मेरे बच्चे को लगाया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यही इंजेक्शन है और उसका रेट भी दिखा रहे हैं आपको, 2400 रुपया लिखे थे। इंजेक्शन हम जब दिए थे 2400 का था, और ये इसी इंजेक्शन से मेरे बच्चे की मौत हो गई। जब हम लोग बुलाने लगे डॉक्टर साहब को, आइए आइए, डॉक्टर साहब नहीं आए। तो हमारे घर वाले 10-15 लोग पहुँचे इमरजेंसी में, उनका घर साहेबगंज है, उनके घर वाले भी पहुँच गए। तो डॉक्टर मतलब और जो सब स्टाफ थे वो लोग भी थे। डॉक्टर देख के मतलब इतना भीड़ हो गया, हम बुलाते रहिए, स्टाफ से भी बोले भैया बुला दिए, नहीं आए। तो जो जहाँ दवा देते हैं वहाँ का स्टाफ लोग जो थे वो लोग मेरे पापा से मतलब टेटियाने लगे, कह रहे थे कि अरे आप डॉक्टर का क्या कर लेंगे, अब जब आपका बच्चा सीरियस था। तो हम बोले भैया डॉक्टर साहब ऐसा बोल के एडमिट किए, बच्चा ठीक है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हमारे घर वाले बुलाते रहे, नहीं आए। फिर वो डॉक्टर साहब पुलिस वाले को बुलाए, पुलिस वाले भी आए। पुलिस वाले भी उनको बुला रहे थे, वो 1 घंटा तक ले नीचे नहीं आए, वो कहीं छुप गए थे, आए नहीं। बहुत टाइम के बाद 1 घंटे के कम से कम करीब के बाद में जब मतलब उसमें अनाउंस किया गया, पुलिस वाले किए कि आप आइए। वो मैक था यहाँ वहाँ एक जो आईसीयू में जो बच्चा रहता है उनको बुलाते 1 नंबर 2 नंबर, जिसका बच्चा जिस नंबर में रहता है, तो उसी से बुलाएं। तब वो डॉक्टर साहब आए। फिर पुलिस वाले पूछे कि आप नीचे क्यों नहीं आ रहे थे, वो बोले इतनी भीड़ देखकर हम नीचे नहीं आए। हम कहे हमारा बच्चा था तो हमसे कहना चाहिए, बच्चा तो क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, लेके जाना चाहिए। आप पर्चा बना के फरार हो गए और कुछ बताए नहीं, और पैसा हमसे 52,000 ले लिए, और फाइल हमको दिए नहीं, ना कोई कागज़ दिए, लेके सब अंदर भिजवा दिए। अभी तक कोई फाइल नहीं दिए। और पुलिस वाले जब बोलने लगे कि आप नीचे क्यों नहीं आ रहे थे इन लोग को बुलाने से, कहें कि इतना भीड़ देखकर हम नहीं आए। हॉस्पिटल है, आपका भी पेशेंट, यहाँ सब लोग एडमिट है, भीड़ तो रही। पैरवी कर रहा था पैसे को लेकर।
पैसों को लेकर क्या नाम बता? नाम नहीं हम जानते हैं। एक डॉक्टर को वो बुलाए थे कि मतलब लगा दो, जो बच्चे के डेड बॉडी कालापन नीलापन आ रहा था उससे नहीं आता, कि बच्चा मतलब ठीक ठाक ऐसा दिखेगा कि उसका कालापन नॉर्मल है बच्चा। लेकिन जब वो एक्सपायर ही कर चुका था तो बच्चा का कालापन उसको पॉइजन हो गया था, नीला काला होता चला जा रहा था। तो एक डॉक्टर आए तो वो जा रहे थे तो हमारी मम्मी बोली, क्या लगता है वो हॉस्पिटल सही है? नहीं सही है, एकदम नहीं सही है। आप जो वहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं लेकर, वहाँ जाते हैं, बेशक जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है तो पता नहीं किसके साथ करते होंगे। अब वो डॉक्टर लगा जब से आप वहाँ पर और कई बच्चे सीरियस हुए वहाँ पर? वहाँ हाँ बच्चे सीरियस थे। वहाँ एक बच्ची उसको ऑक्सीजन नहीं बन रहा था, वो भी सीरियस थी। उसको बाहर निकाले, उसका गर्दन वर्दन झूल गया। उसके घर वाले काफ़ी दिन से 11 दिन लेके एडमिट थे, तो लोग बोले कि लेके चलो घर, ऑक्सीजन ऐसे मुड़ी उड़ी झूल गया। फिर इमरजेंसी में लेके दौड़े तो फिर उसी ICU में एडमिट किए, तब निकाले नहीं बच्चा। ऐसे कई भी केस हैं जो उसमें मेरे बच्चे के अलावा भी, मेरा बच्चा तो मान लीजिए एक्सपायर कर चुका था, उसमें 2-3 बच्चे ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। तो लापरवाही हो रही है? लापरवाही हो ही रही है। रात में दवा ले लेते हैं। इलाज कराने लायक है कि नहीं है? नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं। आप कितना पढ़ी हैं? हम इंटर तक पढ़े हैं। इंटर पढ़ी है। तो आपने देखा वहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है? व्यवस्था जो है तो है, लेकिन लापरवाही। इंजेक्शन दवा बाहर से मुक्काना है दरवाजे का, उसी से लेते हैं और आपको मतलब हमको दिखा के नहीं लगाते हैं। बस अब लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, बस लेके रख लेते हैं। हाँ, दवा लेके रख लेते हैं। अब पता नहीं लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, दिखाते नहीं है ना बताते हैं, कहन रख दो बस हो जाएगा। और बच्चे के पास जाने भी नहीं देते हैं। बस वही 7 बजे सुबह जब डॉक्टर राउंड पे आते हैं, बच्चे को एक बार देखते हैं, बुलाते हैं। अभी सुबह हमको जिस दिन हमारा बच्चा एक्सपायर किया उस दिन सुबह हमको बुलाएं 7 बजे, बताएं कि आपका बच्चा देखिए ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है, इंजेक्शन जो चाहिए हम लिख दे रहे हैं, यही ला के दे दीजिएगा। तो हमको शाम को मिला, शाम को पर्चा जब मिला 7 बजे तो हम इंजेक्शन ले जाके दे दिए। और 8 बजे हम देख के आ रहे बच्चा ठीक था। हम बोले कि भैया ये इंजेक्शन कब तक चलेगा? कहन काफ़ी टाइम तक चलेगा। और बच्चे का पूरा डोज ही लगा दिए, पूरा डोज लगा दिए, बच्चा एक्सपायर हो गया। और हम लोग से बताएं नहीं, डॉक्टर लगाया था कि उनका कौन था? नहीं मतलब अब दिखाए ही नहीं ना कि कौन लगाया इंजेक्शन। हमसे 2400 का मंगा लिए अंदर। वीडियो में तो दिख रहा है, कुछ लग रहा है। हाँ, वीडियो में दिख रहा है। इंजेक्शन सिरिंजी में पाइप लगा के वो भरे थे, कंपाउंडर था। तो बोले हम भैया, जब हम दोबारा गए हम कहे भैया ये क्या है, सब 4 इंजेक्शन क्यों लगाए हैं? तो कह रहे हैं ये इंजेक्शन जो आप लाई हैं वही लगा हुआ है, कंपाउंडर बोले। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कोई अच्छी कार्रवाई कीजिए आप लोग की, ताकि ऐसा फिर किसी के साथ ना हो। वहाँ से बताइए, कोई सिफारिश भी कर रहा था आप लोगों को समझाने के लिए? सिफारिश तो हाँ वो बुलाए थे। अब डॉक्टर साले। अच्छा। तो मतलब वो लोग कह रहे हैं आप लोग लेके जाइए, जबरदस्ती कर रहे हैं। पैसा इनके डॉक्टर के कोई रिश्तेदार थे, नाम डॉक्टर साले, वो हमारे भाई किधर फ़ोन किए थे, जो हमारे बड़े भाई हैं। क्या बोले? उनसे कह रहे थे कि 10,000 ले लें, 10,000 ले लें। जैसे पैसे की बात नहीं है, वो हमको ज़बरदस्ती प्रेशर डाल रहे हैं कि 10,000 ले ले, कोई कार्रवाई ना करें। हम कहें हम 50,000 आपको दे रहे हैं, हमारा बच्चा जीवित करके दे दीजिए, हमें हमारा बच्चा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। और वो हमें बार बार प्रेशर डलवा रहे हैं उनसे कि कह दीजिए 10,000 ले लें। अभी फ़ोन आ रहा है? अभी कल ही आया था फ़ोन, शाम बच्चा एक्सपायर किया था, सुबह मतलब जब हम डेड बॉडी लेके जौनपुर से रिफंड आए तो वहाँ से मतलब फ़ोन आया था कि 10,000 ले लें, कोई कार्रवाई ना की जाए। आपको लग रहा है कि वो लोग पैसा वापस करने की बात कर रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं? तो समझ में आया? समझ में यही आया कि मेरे बच्चे मतलब वो इंजेक्शन वो लोग लगा दिए, मेरा बच्चा मर गया। उनसे गलती हुई है और वो अपनी गलती भी नहीं माने, क्योंकि हमारे घर वाले जब बुला रहे थे उनको नीचे आना चाहिए था, वो फरार हो गए। उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाए, पुलिस वाले आए, वो लोग भी बुलाए थे, पर वो 1 घंटे बाद आया डॉक्टर। 1 घंटे बाद जब आए वो तो मतलब वो पर्चा वर्चा बना रहे थे, कहें साइन कर दीजिए। हम कहें हम नहीं करेंगे, हमारा बच्चा कब के मरा कब के नहीं मरा आप हमसे पहले काहे नहीं बताएं? अब इतनी रात को 9 बजे आप एकाएक हमको बताएंगे? हम थे, हमारी मम्मी थी जो पढ़ी लिखी नहीं है वो, तो हम कहें हमको पहले बताना चाहिए। अब इतनी रात को हम कहाँ लेके जाए? पुलिस वाले फिर डॉक्टर साहब से एक रूम में जाके वो बात किए, तो ज़बरदस्ती एम्बुलेंस को बुलवाएं तो उसमें ज़बरदस्ती ऑक्सीजन का बॉटल रख के बच्चे को ऑक्सीजन कह रहे हैं, ऑक्सीजन लगा के दे रहे हैं, जौनपुर तक बच्चा पहुँचेगा। तो हम लोग बोले कि इसमें जान नहीं है, क्योंकि बच्चा काला नीला हो चुका था। हम कहे कि इसमें जान नहीं है। वो ज़बरदस्ती एम्बुलेंस में पुलिस वाले भी और डॉक्टर से बात करके पुलिस वाले भी बैठा दिए, है ले जाइए पुलिस वाले भी और बैठा दिए। जब हम मतलब रात भर पूरी रात हम लोग जौनपुर में ठहरे, सब डॉक्टर बोले कि आप लोग मत दौड़िए, घर पे जाइए, मत दौड़िए। तो हम लोग कोई एडमिट नहीं,
कोई नहीं, किसी ने कोई लिया नहीं। नहीं। रोड पर से वापस आ गए। और एम्बुलेंस में डॉक्टर आके चेक, आला लगा के चेक करते सब लोग मतलब छोड़ दिए, बता दिए कि ले जाइए घर पे, बच्चा एक्सपायर हो गया। तो आप लोग सागंज में पता चल गया बच्चा एक्सपायर है। बच्चा साहेगंज आईसीयू में ही मर चुका था। वो आईसीयू में रख कर हमसे 52,000 रुपया ले लिए। अच्छा ये बताइएगा कि उस हॉस्पिटल का क्या नाम है? हॉस्पिटल का वो कोई दिए नहीं, जो मतलब फाइल थी वो फाइल ले लिए। क्या है डॉक्टर? डॉक्टर का नाम महफूज नाम है डॉक्टर का। साहेबगंज मच्छरहड्डा से आप जाएंगे, थोड़ा सा अंदर गली है, बस वहीं सामने है, ऊपर 3 तला है। अच्छा अच्छा। और वो आँख का भी उसी में खोले हैं मिला के सब, बच्चे का भी आँख का भी सब मच्छरहड्डे से। क्या चाहती है? हम बस यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, उनका हॉस्पिटल जांच हो कि मतलब जो हमारे साथ घटना हुआ है ऐसा किसी के साथ लापरवाही ना हो। और वहाँ ले जाते हैं, डॉक्टर भी ये कहा था कि आपका बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इंजेक्शन जो पूरी कहानी को पलट देता है। इन लोगों ने जो कुछ बताया उस चीज़ को हम बता रहे हैं कि एक इंजेक्शन का दाम लगभग 2400 रुपये, और 2400 की इंजेक्शन लगाने के बाद या ओवरडोज हो या इंजेक्शन का उसका प्रतिक्रिया उल्टा पुल्टा हुआ हो, लेकिन क्या कुछ हुआ और वो भी डॉक्टर नहीं लगाता है, उनका जो कंपाउंडर होता है वो लगाता है। ये घटना घटती है। और सरकारी अस्पताल में यदि ऐसी सब सुविधा होती तो फिर ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो लोग वहीं स्वस्थ हो जाते हैं, आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ है, लेकिन इनको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो लिंक है, जो इनका गिरोह है एक तरीके से कहा जाए, हर जगह बरकरार है, क्योंकि दुनिया पैसे की चक्कर में पड़ रही है। पैसे के लिए अपनी बिल्डिंगें तैयार कर रही है, पैसे के लिए अपने आप को मजबूत कर रही है, और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये परिजनों का जो दर्द है, इस दर्द को आप भी जब सुनेंगे तो यही कहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा स्वस्थ था। स्वस्थ होने के बाद इतना तामझाम फैलाया गया, उसके बाद तामझाम फैलाने के बाद फिर उनको एम्बुलेंस से जौनपुर भेजा जाता है। जौनपुर भेजने के बाद वहाँ डॉक्टर वो देखते ही बता देते हैं कि बच्चे में जान नहीं है, सिर्फ आप लोग को बेवकूफ़ बनाकर दौड़ाया जा रहा है। क्योंकि उन्हीं के स्टाफ के थे, वो तो चाहते तो अपने यहाँ एडमिट करके वो भी पैसा कमाते, लेकिन उनका ईमान नहीं कहा पैसा कमाने के लिए। उन्होंने कहा कि रात के समय है, मजबूर लोग हैं, इनको क्या इनका सही जो भी सही समझा, उन्होंने ये कहा कि भैया आप दौड़िए मत, जाइए अपने घर, कुछ नहीं होने वाला है, बच्चा एक्सपायर कर गया है। लेकिन उस डॉक्टर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक डॉक्टर के यहाँ जब कोई जाता है ना, एक विश्वास से जाता है कि हमारे बच्चा, हमारा परिवार या कोई भी सदस्य हो स्वस्थ होकर लौटेगा, यही उम्मीद होती है, क्योंकि भगवान के बाद उसी पर लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन अब आज के समय विश्वास करने योग्य बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ सब पैसे का खेल है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दवाइयाँ अलग काउंटर से अंदर जाती है, सिर्फ लिखा जाता है, पता नहीं वो मरीज को लगती है कि नहीं लगती है, ये सब जाँच होनी चाहिए। हालाँकि जाँच करे कौन? जो ऊपर से नीचे तक हैं, सबका तो एक से एक लिंक जुड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, परिवार बता रहे हैं। अगली कड़ी में मिलेंगे और एक सही जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अब एकाएक हमको बताएंगे तो हम कहाँ रात को लेके जाएंगे? लेकिन न जाइए जबरदस्ती। अभी हमको कै बजे बताए? 9 बजे हमको कह रहे हैं कि आपका बच्चा सीरियस है। हाँ, अब अच्छा तो हम अपने पापा को फोन किए। अगर बच्चा सीरियस हो, उसको वो जानकारी किसको देंगे ये बताइए? तो हमको दिए अभी ना, आप ही को देंगे ना। जब अम्मी अब को आप न ले जाना चाहें, जबरदस्ती हम नहीं देंगे, नहीं आप मैडम ले जाइए। हम डॉक्टर साहब को जब बोले आपको ऊपर वाले घाट में आपको यहाँ से ले जाना है या नहीं लाना है? हाँ सही है, ये लिखवा लीजिए। हाँ लिखवा लीजिए, वो बात हो रही है। घटी है 3-4 दिन पहले आपके को बच्चा एक्सपायर किया यहाँ पिपरी का, शेखपुर पिपरी का।
क्या मामला था वो? सर पहली बात एक्सपायर नहीं हुआ हमारे यहाँ। वो लोग पूरा आरोप लगा रहे हैं आपके यहाँ एक्सपायर हुआ है। आप सर पुलिस उसकी गवाह पुलिस खुद है। अच्छा, तो अपनी बात कुछ आप अपनी सफाई आप देंगे फ़ोन पे कि वीडियो पे देंगे? हम लोग नहीं, वैसे कर देंगे सर, हमें जो हमारे पास वो आया है हम उसका रिपोर्ट लगा के दे देंगे। उनकी फाइल आपने क्यों नहीं दिया? जो बच्चे के बीमार वाला, वो लोग बता रहे हैं कि हमारी फाइल वो सब रख लिए, दिए नहीं वो, तब रेफर सर, किए। आपको लगता है, एक बात बताइए कि इंसान को फाइल क्या कहते हैं, जब यहाँ से किसी भी पेशेंट को रेफर किया जाता है तो रेफर करते समय ऑब्वियसली जो फॉर्मेलिटी है उसको पूरा करना होगा सामने वाले को। वो तो ठीक है, वो तो हमें पता है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं भैया हमें कुछ नहीं दिया, कागज़ नहीं दिए, रेफर फाइल नहीं दिए, फाइल अभी तक रख लिए। मेरी बात सुनेंगे सर जी, इस पर सब हम लोग देने के लिए तैयार थे, पुलिस भी देने को तैयार थी, पुलिस मौजूद थी। जब वो साइन करेंगे कि हम क्या वहाँ पर मारपीट झगड़ा वगड़ा हुआ है? थोड़ा बात बताइए। यहाँ पे वो आपके यहाँ? हाँ, हमारा जो टूटा है तो हमारा हॉस्पिटल का इंश्योरेंस हो, तो हम जो करना हम करेंगे। आपने मुकदमा किया उनके ऊपर? नहीं, अभी नहीं किया, लेकिन हमारे पास ये इंश्योरेंस है ना हमारा हॉस्पिटल। तो कोई भी तोड़ के जाए तो इंश्योरेंस हो जाएगा बिना बिना नाम लिखाए? किसका सर? किसी का अगर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी मालिक के लोगों का नाम होता है ना उसमें, जैसे होता है उस तरह से आपका इंश्योरेंस होगा। इंश्योरेंस उस बात का है, बस वीडियो रिकॉर्डिंग हर चीज हमारे पास रही है हमारे हॉस्पिटल पे, हर चीज। तो हमने साइन करवाई है हर जगह पे, जहाँ पे बच्चे को कंडीशन बताना है वहाँ बताया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग में सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास है सर। चलिए ठीक है, और कुछ कहेंगे अपनी बात आप? नहीं सर।